नमस्कार किसान भाइयों। फसल में कीट लग गए हैं, इल्ली बढ़ती जा रही है और सबसे बड़ी बात ये कि फूल झड़ने लगे हैं। तो अब परेशान मत होइए, क्योंकि आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसी दमदार स्प्रे कॉम्बिनेशन जो एक ही बार में इन 3 बड़ी समस्याओं का समाधान कर देगा। 3 दवाएं, एक टॉनिक और असर इतना ज़बरदस्त कि फसल में जान आएगी और पैदावार देखकर खुद आप चौंक जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हर एक जानकारी आपके खेत के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। सबसे पहले नंबर पर हम ले रहे हैं पीआई कंपनी के रॉकेट इंसेक्टिसाइड को। इसके अंदर 2 तरह के टेक्निकल शामिल है। पहला टेक्निकल है प्रोफेनोफास 40% प्लस, दूसरा टेक्निकल है साइपरमेथ्रिन 4% इसी फॉर्मुलेशन में। यह मिश्रण संपर्क और आंतरिक दोनों तरीकों से कार्य करता है। स्प्रे के 5 से 10 मिनट बाद ही कीटों को गतिविधि बंद हो जाती है। 24 घंटे के अंदर कीटों की संख्या में बाहरी गिरावट देखने को मिलेगी। अगर हम बात करेंगे कि ये जो टेक्निकल है ये कौन कौन से कीटों को नियंत्रण करता है, तो मुख्य रूप से सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, एफिड्स, जेसिड्स, चेपा एवं सुंडी जैसे कीटों को यह बेहतर नियंत्रण करता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि आप इसका उपयोग कौन कौन से फसलों पर कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से आप कपास, सब्जी वर्गीय फसलें और तिलहनी फसलें, दलहनी फसलें, यानी आप इसका उपयोग हर फसल पर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके डोज के बारे में। तो इसका डोज आपको 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखना है और 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद हम दूसरे नंबर पर ले रहे हैं अडामा कंपनी के फ्लेमबर्ज प्रोडक्ट को, यानी टॉनिक के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको टेक्निकल देखने को मिलेगा ऑर्गेनिक अमीनो एसिड्स 46.9%, ये भी एफसी फॉर्मुलेशन में देखने को मिलेगा। अगर हम फ्लेमबर्ज के मोड ऑफ एक्शन के बारे में अगर बात करें, तो फ्लेमबर्ज एक शक्तिशाली जैविक टॉनिक है जिसमें उच्च मात्रा में अमीनो एसिड्स, एंजाइम, पेप्टिडाइज और ग्रोथ रेगुलेटर मौजूद होते हैं। यह पौधों की सेल डिवीज़न और प्रोटीन सिंथेसिस को तेज़ी से बढ़ाता है, पौधे के रूट और शूट सिस्टम को मजबूत करता है, क्लोरोफिल उत्पादन बढ़ाकर पत्तियों को गहरा, हरा और स्वस्थ बनाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि फ्लेमबर्ज का उपयोग करने से इसके ऊपर क्या प्रभाव और क्या लाभ होगा। तो फूलों की संख्या और क्वालिटी दोनों में सुधार होगा, फल का साइज, रंग और स्वाद बेहतर रहेगा, फूल झड़ने की समस्या में ज़बरदस्त नियंत्रण भी देखने को मिलेगा, सूखे, गर्मी या ठंडी के तनाव में भी पौधे की शक्ति बनाए रखता है। इसके बाद हम बात करेंगे फ्लेमबर्ज के डोज के बारे में। तो 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका डोज रखना है। 150 से 200 लीटर पानी में मिक्स करके आपको छिड़काव करना है। अगर हम फसल उपयोग की बात करें, तो सब्जी वर्गीय फसलें, दलहनी फसलें, सब्जी वर्गीय फसलें, बागवानी फसलें, अनाज वर्गीय फसलें, यानी आप इसका हर फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद हम तीसरे नंबर पर ले रहे हैं अडामा कंपनी के बाराजाइट प्रोडक्ट को। इसके अंदर 2 तरह के टेक्निकल शामिल मिलेंगे। पहला है नोल्योरान 5.25% प्लस, इमामेक्टिन बेंजोएट 0.9% एसएससी फॉर्मुलेशन में देखने को मिलेगा। अगर हम बाराजाइट के मोड ऑफ एक्शन के बारे में अगर बात करें, तो इसमें जो नोल्योरान जो टेक्निकल है ये कीट के मोल्टिंग प्रोसेस यानी खाल बदलने को रोक देता है, जिससे वो विकसित नहीं हो पाता है। और इमामेक्टिन जो है ये कीट के पेट में असर करता है, जिससे खाना बंद कर देता है और कुछ ही घंटों में उनकी डेथ हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि बाराजाइट का उपयोग करने से प्रभाव और परिणाम क्या देखने को मिलेंगे। तो खासकर इल्ली वर्ग कीटों पर सबसे शक्तिशाली असर देखने को मिलेगा। छुपे हुए कीटों पर भी इसका बेहतर प्रभाव पड़ता है एवं फल और फूल को नुकसान से सुरक्षा प्रदान करता है। अगर हम बात करेंगे कि ये कौन से कीटों को नियंत्रण करता है, तो ये मुख्य रूप से फल छेदक, हेलिकोवर्पा, अमेरिकन बालवर्स, लेपिटर इत्यादि इल्लों पर इसका बेहतर नियंत्रण देखने को मिलेगा। अगर हम फसल उपयोग की बात करें, तो दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, सब्जी वर्गीय फसलें, यानी आप इसका सभी फसलों पर बेझिझक स्प्रे एवं उपयोग कर सकते हैं। इसके डोज के बारे में अगर हम बात करें, तो 80 से 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। पानी की मात्रा की बात करें, तो 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर हम इस कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें कि आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, तो एक साथ कीट, इल्ली और फूल झड़ने की समस्या का समाधान मिलेगा, फसल में नई जान, ज़्यादा फूल और भरपूर पैदावार मिलेगी, 7 से 10 दिन तक इसका बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा, बार बार स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो किसान भाइयों, देखा आपने कैसे एक सही कॉम्बिनेशन से फसल को कीटों, इल्ली और फूल झड़ने से बचाया जा सकता है। अब बारी है आपको इस जानकारी को अपने खेत में अपनाने की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगली बार किस टॉपिक पर जानकारी चाहिए। आपका एक एक सुझाव हमारे लिए बहुत ही कीमती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि खेती की सच्ची और काम की बातें सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।